ओम शांति। ओम शांति। 15 अप्रैल 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप रहना। और सच्ची शांति जो आत्मा को मिलेगी वो शांति धाम में मिलेगी। ये बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी तुम पढ़ रहे हो? उत्तर, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते तब पापात्मा बनते, और जब बाप को ड्रामा को जान लेते तब पुण्यात्मा बन जाते। तो जब भगवान को सर्वव्यापी बोलते हैं तो पापात्मा बनने लगते, और जब एक बाप को और उसकी रचनार्थार्थ ड्रामा को जान लेते हैं तो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। आत्मा को सदगति, इधर देखो, इधर आत्मा को सदगति देने वाला कौन है? एक परमात्मा। मनुष्य को सदगति नहीं दे सकते, और सदगति का मतलब होता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये है पापात्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं था, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नरक। भारतीय स्वर्ग था और अभी नरक बना है। नरक में चैन सुख शांति कहाँ से आए? बाबा ने कहा, कलयुग को नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को तो और ही रौरव नरक कहा जाता है। तो अभी हम कलयुग में हैं या कलयुग अंत पे हैं? क्या कहेंगे? कलयुग के अंत पे है। तो अभी केवल नरक नहीं है, अभी क्या है? रौरव नरक है। दुख धाम कहा जाता है। भारतीय सुख धाम था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। ये है दुख धाम। भारत सुख धाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती हैं वो शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वो है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी बाबा ने कहा कि शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। तो बाबा ने फिर से याद कराया कि शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। यह दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है।
ये है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख और शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते नहीं, तो लड़ना झगड़ने का कारण क्या है? क्यों लड़ते हैं हम आपस में? क्यों झगड़ते हैं हम आपस में? क्या कारण है? जैसे अभी हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ना हम लड़ रहे हैं और ना हम झगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा संपन्न रूप में बैठी है। आत्मा को ऐसा लग रहा है कि मुझे तो बस मुरली ही चाहिए थी, मुझे तो बस बाबा ही चाहिए था। तो अब मैं कहाँ बैठी हूँ? यहाँ पर बैठी हूँ। तो जहाँ संपन्नता है, एक जैसा सबको मिल रहा है, एक ही स्थिति में सारे भगवान की याद में बैठे हैं, एक ही तरह से अपने घर के कुछ कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान आदि लेकर स्वच्छ साफ सुथरे बन करके एक ही तरह हम आकर के बैठे हैं। तो जब हमारा सुबह से लेकर के अब भी 6:30 बजे तक का एक जैसा ही रूटीन रहा है, तो हम आपस में क्यों लड़ेंगे झगड़ेंगे? और एक ही स्थान पर बैठे हैं, एक के ही सामने बैठे हैं, एक से सुन रहे हैं और एक जैसे ही सुन रहे हैं, तो लड़ेंगे झगड़ेंगे? नहीं। लड़ेंगे झगड़ेंगे इसलिए भी नहीं क्योंकि हमारा ध्यान इस बात पर नहीं है कि अरे इस पास वाले ने कितने पॉइंट लिख लिए मुरली के, अरे इसने कितने पॉइंट लिख लिए मुरली के। ध्यान किस पर है? कि निमित्त आत्मा सुना रहे हैं, बाबा ने आज मुरली में ये कहा, ये मेरे काम का पॉइंट है, ये मैं लिख लेती हूँ। जब ध्यान दूसरे पर गया ही नहीं, तो लड़ना झगड़ना क्यों होगा? जब खालीपन अंदर आया ही नहीं, तो लड़ना झगड़ना क्यों होगा? बिजी हैं हम। सत्युग त्रेता में बाबा ने कहा कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, क्योंकि एक ही जैसे सबके विचार थे, एक ही जैसे सबका कार्य व्यवहार थे, सब अपने अपने पर कॉन्सेंट्रेट थे, दूसरे दूसरे पर नहीं थे। और सुंदर बात है कि हर आत्मा वहां पर संपन्न थी, चाहे बुद्धि से संपन्न हो, चाहे स्वास्थ्य से संपन्न हो, चाहे संपत्ति से संपन्न हो, चाहे अपने राज्य से संपन्न हो, हर प्रकार से संपन्न थे। तो क्यों लड़ेगी झगड़ेगी? अब इस कलयुग के अंत में आकर के हम क्यों ज्यादा से ज्यादा लड़ने झगड़ने लग गए हैं? अभी तो किसी से बात भी करते हैं ना नॉर्मल, तो भी अंदर में क्या डर लगता है कि भाई आराम से बात हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। समझते हो आप इस बात को ना? परिवारों में रहते हैं तो और भी अच्छे से समझते होंगे कि कितना फूंक फूंक करके बोलना पड़ता है, क्योंकि हर समय आत्मा को रिस्क है कि कोई लड़ाई झगड़ा, अर्थात जिसको लोग आम भाषा में कहते हैं कि दीदी कलेश ना हो जाए। किससे डरते हैं? कलेश से डरते हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं लड़ाई झगड़े? क्योंकि ध्यान अपने से ज्यादा दूसरे पर है। आत्मा खुद को भरपूर करने के बजाय खुद को और ही खाली करने पर तुली हुई है। इसके लिए फिर क्या बढ़ गए हैं अभी जमाने के अंदर? लड़ना झगड़ना बढ़ गया है। चाहे वो आध्यात्मिक स्थान हो, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे वो सामाजिक स्थान हो, चाहे वो ये गृहस्थी वाले स्थान हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी जगह हो, सब जगह ये कार्यक्रम चालू है। कौन सा? ऑर्फन बन करके, अनाथ बन करके एक दूसरे के साथ हम लड़ने झगड़ने में लगे हैं, क्योंकि हमको ये नहीं दिख रहा कि माता पिता ने उसको जितना दिया है उससे न जाने कितना ज्यादा तो मुझको दिया है। समझ गए ना इस बात को? शिव बाबा ने कहा ये लड़ना झगड़ना क्यों? ऑर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख है, शांति मारा मारी है। ये है ही रावण राज्य। इसलिए जो आत्मा भरपूर हो जाती है ना, वो मौन हो जाती है, वो शांत हो जाती है, वो चुप हो जाती है कि कुछ नहीं पड़ा इस बात के अंदर, इससे बढ़िया चुप हो जाऊं। दाता ने मुझे सब कुछ तो दिया है, आगे और देगा, आगे और देगा। राम राज्य मांगते हैं क्योंकि बाबा ने कहा रावण राज्य में तो
न सुख है न शांति है। राम राज्य में तो सुख और शांति दोनों हैं, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। वहां 5 विकार होते नहीं, यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य है, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो और तो बाबा ने कहा कोई विकार ये नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। तो देवताएं भी देह वाले थे, लेकिन वो सारे कर्तव्य करते समय देही बनकर के सारा काम करते थे। और हम सारे काम करते हैं, लेकिन क्या बन करके करते हैं? दे बन करके। मैंने इतना किया, मेरा ये है, मैं। सारा दिन ऐसा लगी रहती है कड़ी। इसलिए बाबा ने कहा जो देह अभिमान वाला मनुष्य होगा वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकता, बल्कि क्या देगा? एक दो को दुख ही देगा। ऐसे मत समझो, ठीक है? सुनो ध्यान से। बाबा ने कहा ऐसे मत समझो कोई लखपति है, करोड़पति है, पदमपति है तो सुखी है। ऊपर से दिखना अलग बात होती है, अंदर खाते जो चल रहा है उस आत्मा का ही जी जाने, वो अलग बात होती है। लेकिन हम कहाँ पर प्रभावित हो जाते हैं? बाहर की चीजों पर, कि बाबा आपने उनका तो काम 1 मिनट में कर दिया, हमें क्या पता किया है कि नहीं किया। हमें ऊपर से काम बनता हुआ दिखा, अंदर से जो था वो तो शायद उस आत्मा का नहीं बना। उसके चक्कर में हम बाबा से भी क्या कर लेते हैं? लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको दिव्य बुद्धि कहा जाएगा? इसको दिव्य बुद्धि तो नहीं कहा जाएगा। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है। नहीं, ये सब तो है माया का भक्का, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद, और महाभारत लड़ाई के बाद क्या होगा? इसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलने हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हो तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वो नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते, हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में नहीं मिल सकती। अंडरलाइन कर लेना, पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में नहीं मिल सकती। कितना दुख उठाते हैं। तो अगर इस पतित दुनिया में भी कुछ सुख शांति का, जिसको हम अपने संगम युगी भाषा में बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख, वो वाला सुख तो नहीं मिलेगा देवताओं वाला, लेकिन एक और सुख है जो आत्मा को महसूस होता है परमात्मा के साथ, और वो है अतीन्द्रिय सुख। तो वो अगर इस पतित दुनिया में ही अनुभव करना है तो उसके लिए बाबा ने कहा पावन तो बनना पड़ेगा। बाकी पतित को सुख शांति इस पतित दुनिया में नहीं मिल सकती। कितना दुख उठाते हैं, क्या क्या दुख बताए बाबा ने। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। एक ही रावण है, एक है रावण तो, परंतु उसकी फौज। कल बाबा ने कहा तुम मेरी बंदर सेना, इसको बंदी कर दो, ये चार्ज होता है बीच बीच में।
कल ही बाबा ने कहा कि तुम मेरी कौन हो? बंदर सेना हो। क्या करेगी बंदर सेना बताओ? कल क्या ड्यूटी दी बाबा ने बंदर सेना को? हम बंदर सेना को क्या ड्यूटी दी कल? जिसको याद है वो हाथ ऊपर करेगा, और जिसको याद नहीं है वो बिल्कुल ऐसे बैठेगा जैसे अभी बैठे हैं। नहीं याद? कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है तो पहले सोचो, इस प्रश्न को हमने कभी पहले सुना हुआ है क्या? तो हाँ, बंदर सेना हमने पहले भक्ति में सुना हुआ है। तो उससे बात याद आ जाती है, अरे बंदरों की सेना से क्या किया था, क्या किया था। तो फिर वो कड़ी को जोड़ो कि भक्ति में दिखाते हैं कि उस बंदर सेना ने, अर्थात उस एक वानर ने भी, अगर हम हनुमान जी की भी बात करें तो उन्होंने जाकर के सीता को शोक वाटिका में उधम मचा करके रिंग दी थी कि आपको इस जेल से छुड़ाने के लिए श्री राम आने वाले हैं, बस आ ही रहे हैं, पहुंचे कि पहुंचे। कल की मुरली में बाबा ने कहा, मुरली के लास्ट में पहले पन्ने के, कि तुम सभी कौन हो? मेरी बंदर सेना हो। तुम्हारा काम है रावण की जेल में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करना। तो ये है हम राम की बंदर सेना का कर्तव्य। तो इसके लिए आपको कल बताया नहीं था कि अपने अपने हम जिन्स की सेवा करनी है। अगर मुझ माता को बाबा ने ये सुख दिया है तो ये वाला सुख मेरी पड़ोस की माताओं को भी मिलना चाहिए, मेरी घर की माताओं को भी मिलना चाहिए। मैं कहीं नौकरी करती हूँ तो उन माताओं को भी मिलना चाहिए, मेरे ससुराल की माताओं को भी मिलना चाहिए, मेरे पीहर की माताओं को भी मिलना चाहिए। अगर मैं एक अदर कुमार हूँ, एक भाई हूँ, तो मेरे आस पड़ोस के भाइयों को भी ये सुख मिलना चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट के भी, ऑफिस के भी, बिजनेस के भी, फिर पीहर घर के भी, फिर ससुर घर के भी। फिर अगर आप कुमारी हो और अगर आप कुमार हो तो अपने जैसे अपने जो दोस्त हैं, कजन हैं, इन सबको भी। तो ये करना है ना हमें, याद है ना? पक्का पक्का पक्का। तो बाबा ने कहा कि देखो, अभी तो क्या हो गया है, दुख ही दुख हो गया है। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है और सदा दुखी बनाने वाला रावण है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुखी सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान ना दें तब तक दुख का ग्रहण नहीं छूट सके। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। ठीक है, तो सभी पक्का कर लेना, जिसको दुख का ग्रहण छुटाना है, अर्थात तो सुखी होना है, तो उनको 5 विकारों का दान देना है। इसलिए कहा, रोज 5 खोटे सिक्के और 1 आना शिव बाबा पर चढ़ा के जाना। तो इन 5 विकारों का दान दो, देता जाएगा। सूक्ष्म ते सूक्ष्म, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, ये विकार अंदर घुस करके बैठे हैं 63 जन्मों से। तो फिर हमारा दुख का ग्रहण छूट जाएगा। कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। जब ग्रहण लगता है इधर सूर्य चांद पर, तो लोग क्या करते हैं? बहुत दान करते हैं, बहुत दान करते हैं। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकारों का दान ना दें तब तक 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बन सकते। बाप सर्व का सदगति दाता है, कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। सो तो बाप भी दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। तो नई दुनिया में दिल्ली भी नहीं, पुरानी दुनिया में दिल्ली भी पुरानी, ऐसा बाबा ने कहा। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी, सतयुग था ना,
देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये सब भूल गए हैं। देखो, एक तो होता है भूलना और एक होता है कोई लेना देना ही नहीं है। उनको कोई लेना देना ही नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं। हमारे भले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हमारे भले शंकर गौरी का राज्य था, हमारे भले किसी का भी राज्य था। हमें क्या करना है? हमें तो ये बताओ कि ज्यादा से ज्यादा हम अमीर कैसे बने, ये वाला योग सिखाओ। हमें क्या करना है कि कृष्ण आया था, राधा आई थी, दोनों कुमार कुमारियां थे, शादी के बाद दोनों का स्वयंवर के बाद दोनों लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजा महारानी बने। हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारे भले कोई भी बचपन में हो, शादी के बाद कुछ भी बने हो, एक बच्चा हो या दो बच्चा हो, हमें क्या करना है? प्योरिटी से हो या इम्प्योरिटी से हो, हमें तो ये बताओ कि हम ये रोग मुक्त कैसे बने, इसके बारे में कोई प्रवचन दो हमें। इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उन को ये बात समझ नहीं आ रही है जो अब धीरे धीरे हमें समझ आ रही है, धीरे धीरे आ रही है कि स्थिति जिस समृद्धि में रहते हैं, शरीर और हमारा जीवन वैसा बनना शुरू हो जाता है। आप सत्यों की समृद्धि में रहो, वो संपन्नता आपके पास यही, वो पैसा भी आएगा, वो सुख साधन भी आएंगे। आप सत्यों की स्थिति में रहो, समृद्धि में रहो, यादों में रहो कि अरे वो दुनिया आने वाली है, वो दुनिया आने वाली है। आपका स्वास्थ्य भी इतना तो अच्छा हो जाएगा कि भगवान के काम में लगा 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 रहेगा। रिश्ते भी अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है, इस तस्वीर से हमको किससे लेना देना है? हमको बस ऐसा योग सिखा दो। कैसे लगाएंगे योग? योग का मतलब होता है जुड़ाव, जुड़ना। तो कहीं पर बुद्धि को जोड़ना भी तो पड़ेगा। समझ में आई आपको बात? इसके लिए ये बाबा को क्यों बार बार बताना पड़ता है कि सतयुग में दुख नहीं था, सतयुग में लड़ाई झगड़े नहीं थे, सतयुग में बीमारी नहीं थी, सतयुग में पैसा नहीं चुराते थे, सतयुग में किसी का कोई बैंकरप्ट नहीं होता था, दिवाला नहीं लगाता था, सतयुग में कोई देह अभिमान नहीं था, काम भी नहीं था, क्रोध भी नहीं था, कोई भूत नहीं था। बाबा को ये क्यों बताना पड़ रहा है? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सत्युग की समृद्धि में रहेंगे तो वो सारी की सारी प्राप्ति हमें यहाँ पर होने लगेगी। लेकिन हमको क्या चाहिए? प्राप्ति सारी इधर ही चाहिए अपन को। तो बाकी सत्युग सुत्युग हमसे नहीं याद होता। हमें क्या पता वो दुनिया आएगी, तो बस फिर आपको नहीं पता वो दुनिया आएगी तो भगवान को भी नहीं पता आपको क्या चाहिए। इसके लिए अगर बाबा सत्युग की बातें बता रहा है और कलयुग की बातें बता रहा है, दोनों में कंट्रास्ट, दोनों में भेद बता रहे हैं, तो इसके पीछे कोई कारण होगा कि आप चढ़ती कला की समृद्धियों में रहो, माना ऊंची स्थिति में रहो। आप उतरती की स्थिति में रहते हो तो जीवन में देख लो, बाबा ने तो कह दिया यहाँ के लखपति, और ये मुरली आज से उस समय पहले की है, साकार मुरली है। उस समय का लखपति जो होता था, उस समय का 1 लाख वाला लखपति जो होता था, वो आज के समय में अरबपति होता है। उस समय का जो लखपति और करोड़पति होता था, वो आज के समय में पता नहीं नीलपति, खरबपति, कौन सा पति होता होगा। समझ रहे हो? अभी तो चिंतापति बन करके बैठ गए। तो देखो, ये बाबा की जो मुरलियां होती है, ये मुरली इतनी नहीं होती है जितनी चलती है। ये मुरली इससे बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। तो यहाँ पर अगर अपने को इस पतित दुनिया में, पतित शरीर के अंदर कुछ सुख का अनुभव करना है, कोई शांति का अनुभव करना है, जिसको मतींद्रिय सुख बोलेंगे संगम का, तो उसके लिए हमको लक्ष्मी नारायण के राज्य की उस दुनिया के भान में रहना पड़ेगा। यहाँ पर खाना खाओ तो बाबा को तो याद करना है, लेकिन बीच में देखो खाना खाते खाते हम लोग क्या याद करते हैं, कभी कभी कह रहे यहाँ पर तो ये खा रहे हैं, सत्युग में तो 56 भोग खाएंगे। तो क्या याद आया? सत्युग याद आया। कुछ भी करो, यहाँ पर तो स्कूटी पर जाकर के सेवा कर रहे हैं, वहां पर विमान में जाकर के पिकनिक करेंगे। तो कुछ भी करते हुए हम सत्य को याद कर सकते हैं। यहाँ तो ब्राह्मणों के साथ मिल करके हम कुछ अन्न पानी ले रहे हैं, ब्रह्मा भोजन या भोग या टोली, जो भी हम बोलेंगे उसको। लेकिन देखो, कभी हम ही आगे होंगे और हम ही आगे बैठ करके लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे सत्युग का।
तो हर बात में क्या रहो, ऐसा रहो। बाबा ने भी याद कराया कि लक्ष्मी नारायण के राज्य का तो कोई को पता ही नहीं है। तो मैं आपको यही कह रही थी ना, पता है भी नहीं और पता करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उनको सत्युग नारायण सूर्य नारायण सत्यनारायण की कथा सुनानी शुरू करते हैं, सत्युग की कथा शुरू करते हैं सुनानी, ये था ये था ये था, तो वो इंतजार कर रहे हैं, ये योग की बात कब बताओगे हमें, ये बताओ, पढ़ाई में इंटेलिजेंट कैसे बने। तो कृष्ण के जीवन की कहानी को सुनो, उसकी बुद्धि कितनी अच्छी थी। थोड़ी दुआएं, एक बच्ची यहाँ पर आती थी तो कहती थी दीदी मेरे अब पेपर हैं, तो बस मेरे को तो अब ये क्रैक करना है एग्जाम, तो उनको, तो मैं क्या करूं। तो उनको बोला वो तो मैं बताऊंगी कौन सा योग करना है, लेकिन है ना आज से ही, क्योंकि वो सुबह सुबह आई थी, उसको बोला आज से ही मम्मी के घर के काम में हाथ बटाना, झाड़ू पोछे तुम्हें करने हैं। कहते दीदी ये नहीं, मेरे को ये बताओ योग कौन सा करना है। मैंने कहा नहीं, पर मैं कह रही हूँ मम्मी के साथ झाड़ू पोछे, क्योंकि मैंने पहले पूछ लिया था कि मम्मी क्या क्या काम करती है घर के अंदर, तो ऐसा कोई काम है ही नहीं जो मम्मी नहीं करती, और ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटी करती है। तो वो बार बार पूछ रही है आत्मा कि मेरे को बताओ कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, क्या लिखना है दीदी, वो आप बताते हो, सफलता मुहूर्त हो, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये करूं, कितनी बारी करूं, यहाँ बैठ के करूं, बता दो दीदी जल्दी से। उनको बोला कि मम्मी के साथ झाड़ू पोछे करना, सर्दियों के दिन थे वो। फिर उसको बात समझाई कि पढ़ाई में तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि रात रात भर जाग करके, वो इतना ईमानदारी से मेहनत करी उसने, जा करके तुम कर रहे हो, सब कुछ तुम कर रहे हो, योग लगाने के लिए भी यहाँ पर आके बैठ गया, अब 21 दिन यहाँ बैठ करके योग करना है, लेकिन जो घर के अंदर रोज काम कर रही है उसकी अगर जरा सी दुआ भी मिल गई ना, दुआ, उसकी दुआ वो काम कर देगी जो शायद तुम्हारी घंटों की पढ़ाई भी शायद ना कर पाए। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, मेहनत इतनी लेकिन प्राप्ति तो हो नहीं रही है, क्योंकि बद्दुआएं पीछे से लेकर के आए ना किसी किसी की। सोचो हम बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, अपने स्वार्थ के लिए हमने कितनों की नौकरियां छुड़वा दी होंगी, कितनों के बिजनेस बंद करवा दिए होंगे, कितनों को राज्य से बाहर निष्कासित कर दिया होगा, बहुत कुछ, किसी का बहिष्कार किया होगा, कितनों की बद्दुआएं हमारे पास है। तो एक ही घर में बैठी हुई आत्मा की दुआ कमा लें, तो आधे घंटे का झाड़ू पोछे का काम करेंगे और वो क्या कहेगी, भगवान शिव बाबा ये बच्चा आपका है, ये बच्ची आपकी है बाबा, देखो पढ़ती भी है, पाठशाला में जाके योग भी करती है, ऊपर से देखो मेरा झाड़ू पोछे का काम भी कराती है। तो क्या लगती है, सारी चीजें मिल गई ना, बाबा की भी दुआएं मिल गई, हार्डवर्क भी मिल गया, और साथ में माता पिता की दुआएं भी मिल गई, आशीर्वाद भी मिल गया, और बद्दुआओं का बोझ हल्का होगा, दुआओं का खाता बढ़ेगा, तब ऐसे नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि कोई भी नहीं जानता है लक्ष्मी नारायण के राज्य में क्या था, ये कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट ये पढ़ाती ही नहीं है, और स्कूल में ये वाली पढ़ाई भी तो नहीं है। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है, जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का तो कोई को पता नहीं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है, फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पापात्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते, ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल बाप ही है, वही आकर के पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति नहीं दे सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी है, बस तब तक ही हम बिना रोगी हैं जब तक हम डॉक्टर को अपनी बॉडी ना दिखाएं। एक बारी ब्लड चेकअप और ये चेकअप और वो चेकअप करा लो, जो कहता है कि मैं तो बिल्कुल 100% स्वस्थ हूँ, 10 बीमारी उसके अंदर से निकल करके आएगी, 10 बीमारी। क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलता है,
वो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसकी बात को कोई भी काट नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रकृति का भी पति है। वो अगर कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर स्वस्थ नहीं है, सब रोगी हैं, तो उसका मतलब ये बात 200% राइट है कि सब रोगी हैं। 16 आने सच्ची है ये बात, सब रोगी हैं। और सब रोगी क्यों हैं? बताओ, सब क्यों है रोगी? क्योंकि सब भोगी, सबके अंदर भोग विलास या तो चले थे, आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, या चल रहे हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शास्त्रों का ज्ञान है, फिलोसॉफी। भक्ति मार्ग वो कोई सदगति मार्ग नहीं है, ये कोई शास्त्रों की फिलोसफी नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं कोई शास्त्र नहीं सुनाता, यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वो है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। उसको सब कुछ क्यों मालूम है? क्योंकि वो बीज है इस सृष्टि का, रूपी वृक्ष का। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सत्युग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है, देवताओं को ये नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से ये नॉलेज आ न सके। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो, तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं, मन की शांति कैसे मिले। बाबा ने कहा ये तो कहना भी भूल है। मन बुद्धि तो आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर के बनाते हैं, जो सत्युग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई, अब फिर पारस बुद्धि कैसे बने? तो बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो। तो फिर से गोल्ड की तरह प्योर बनने के लिए योग की अग्नि में आत्मा को तपाना पड़ेगा। तो मेरे को याद करो तो क्या बन जाएंगे? पारस बुद्धि। किसको कहते हैं पारस बुद्धि? पारस बुद्धि किसको कहा जाता है? जो पतित बुद्धि को भी पारस बना दे, अच्छा बना दे। जो किसी के भी संग में जाएगा उसका रंग अपने ऊपर चढ़ा के नहीं आएगा। पारस बुद्धि का मतलब है वो अपना ही रंग छोड़ करके आएगा, अपने वाइब्रेशन, अपनी खुशबू, अपनी ही बातें पीछे छोड़ करके आएगा। तो हमारे जीवन में दोनों प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं ना, पारस बुद्धि भी होते हैं और पत्थर बुद्धि भी होते हैं। कई आते हैं अपने टेंशन हमारे सिर पर दे करके चले जाते हैं, अपना रंग हमारे सिर पर लगा के रंग जाते हैं, अपने वाइब्रेशन हमारे पास छोड़ जाते हैं। हम खुश थे, उनके साथ एक आधी घंटा बात करी, हम भी क्या हो गए? सिर दुखने लग गया, माथा भारी हो गया, डाउन हो गए हम भी। और कोई कोई पारस बुद्धि होते हैं हमारे जीवन में जो खुद भी हल्के रहते हैं और हमको भी क्या कर दें? हल्का कर दें। तो हमको क्या बनना है? पारस बुद्धि बनना है। तो बाबा ने कहा कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो, बस बाबा ये कहता है। हाँ, अब मुझे याद करो के अंदर तो पूरी विस्तार है ना। उसे याद करने का मतलब ये थोड़ा ना लाल लाइट जला करके बैठ जाओ उसके आगे ऐसा नहीं होता।
जो निमित्त आत्माएं होती है, सेवा केंद्रों को संभालती है, वो पूरा दिन लालट जला करके बाबा के आगे बैठती है क्या? तो इसका मतलब क्या वो बाबा को याद नहीं करती हैं? तो जो नियम बने हुए वो तो नियम बने हुए हैं, लेकिन बाबा को याद करना मतलब मनमत, परमत और श्रीमत, इन तीनों को अपने सामने रखना, और कहाँ क्रॉस करना है, कहाँ टिक करना है, ये पता होगा तो शिव बाबा अपने आप ही याद रहेगा। क्योंकि श्रीमत किसकी है? बाबा की। मुरली किसकी है? बाबा की। सेवा किसकी है? बाबा की। वो आत्माएं किसकी हैं? बाबा की, है ना? ऐसा। तो हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं कि मन को शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ यहाँ शांति हो कैसे सकती? ये है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का राज्य मिलने से, फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हैं। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अबे तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं। इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसी को भी सुख शांति नहीं मिल सकती। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। ये बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठेंगे? आत्मा कह रही है कि ये इस बाजे को नहीं बजाना, मेरे को शांति से, माना शरीर का रोल नहीं प्ले करना, बैठ ही जाता हूँ। बाबा ने कहा बैठोगे, कहाँ तक बैठोगे? कभी तो खड़ा होना पड़ेगा। कोई पेट को भूख लगेगी, कोई इस कंठ को प्यास भी लगेगी, कोई पैर भी सो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा इस बाजे को तो बजाना पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करने पड़ेंगे। हम सोचें कि बाबा बस शांति हो जाए। बाबा ने कहा कहाँ तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। जिस दिन ड्रामा को समझ गए ना, एक माता ने आकर के बोला कि दीदी अब तो ऐसे लग रहा है कि ये सारा खेल है, ये नाटक चल रहा है, ये सब लोग नाटक कर रहे हैं। हम सभी क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो सुखी रहना शुरू हो जाएंगे। और इस ड्रामा को नहीं समझे ना, और हर सीन में सीरियस हो गए, तो फिर हमारे जैसा दुखी आत्मा इस संसार में और कोई नहीं होगी। बाबा ने कहा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझते तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, यहाँ गरीबी आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। उनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। उनको कौन से वाला सुख, उनको कौन सा स्वर्ग बेटर लगता है? इधर वाला ही। उनको उस रियल स्वर्ग, मैंने कहा ना, क्योंकि हम लोगों के बीच जाते हैं, बातें बातें करते हैं, तो पता चल जाता है इनको उस रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण का कितना भी श्रृंगार करते, सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन ज्यादातर कितना भी श्रृंगार करें, कितना भी उसको नहलाएं धुलाएं, खिलाएं पिलाएं कराएं, लेकिन जैसे हम उनको बोलते हैं ना कि आपको सचमुच के कृष्ण के पास लेकर के चलेंगे, वो कहते सच में? कैसे? बस जो खाना कृष्ण को खिलाते हो वो आप खाना शुरू कर दो। तो कहते हैं बहन जी गृहस्थी है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता, हमें तो देखो शादी ब्याह पार्टियों में सब जगह जाना पड़ता है। इसके लिए बाबा ने कहा उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है ना, उनको उस स्वर्ग में नहीं जाना। उस स्वर्ग में कौन जाएंगे? बाबा के कौन से बच्चे? हम गरीब बच्चे, इसलिए वहां गरीबी। अब हम वो वाले गरीब तो है भी नहीं।
मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं सारे। लेकिन तो भी बाबा ने कहा कि उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाप कहते हैं हम गरीब निवास हूं, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूं। साहूकार इतना ऊंच पद नहीं पा सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे अगर सहयोगी बनकर रहेंगे, जैसा कि कल भी बाबा ने कहा। स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये धन मार सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत, सत्युग के आदि का समय है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। अब इतना सीरियस होकर के बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते किया है, थोड़ा खुश होकर के कर दें। मैं कभी कभी सोचती हूँ मुझे ही देख करके ऐसी फीलिंग आती है, तो मेरे बाबा को देख करके कैसी फीलिंग आती होगी कि इनको इतना कुछ सुना करके गया हूँ और याद प्यार गुड मॉर्निंग कैसे कह रहे हैं हम रूहानी बच्चे। ऐसे क्या है ये शब्द? देखो, प्यार, याद प्यार और नमस्ते कह रहे हैं हम। वो प्यार में प्यार तो कहीं पीछे ही गया हुआ है। समभाव है सब। सेंटर वाले मतलब लास्ट में नमस्ते सब खड़े होके करते हैं। कहाँ पे? वो सेंटर में। हाँ हाँ, हम जाके आए। बताओ। इसके अब देखो, शाम को मुरली क्लास होती है, लेकिन जब महीने 2 महीने पहले की बात आपको बता रही हूँ, तो जब याद प्यार देने की बात आती है तो वो एक ही आत्मा की आवाज आ रही है, बाकी तो गुनमुन 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 अंदर ही कुछ कुछ चल रहा है। उनको कहा ये क्या है? हम आज ही ज्ञान में आए हैं कि हमको आए हुए कोई 1 2 3 4 साल हो गए हैं, या हमको पता नहीं चल रहा कि हम किसके सामने बैठे हैं। अब बताओ, हम इतने ज्यादा बेबी हैं कि अभी तक भी ये सिखाना, अब कोई नया यहाँ पर आकर के बैठा हो फर्स्ट टाइम, उसको ये पुराने क्या सिखाएंगे बताओ? अभी तक तो पुरानों को ही बीच बीच में इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है। तो सभी खड़े हो करके बाबा को याद प्यार और नमस्ते दो। हम रूहानी नहीं, बाबा को सामने देखो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बैठो भाई, याद प्यार कोई ऐसे दें कि बाबा को भी ऊपर फीलिंग आई ये कौन है। जैसे हम भक्ति में जाते तो वहां पर हम क्या करते होते थे, हमें बिल्कुल याद है। वो बार बार ताली बजवाते थे, वो बार बार जयकारा बोलते हैं ना उसको, जयकारा बुलाते थे, जोर से हाथ भी ऊपर कराते थे।
तो अब हमको वो रस्म तो नहीं करनी, क्योंकि बाबा ने तो हमको ऐसा कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि ये तो शांति का स्थान है। ऊपर से ये स्कूल है, स्कूल में तो पढ़ाई के हिसाब से पढ़ा जाता है ना। अपने नोट्स शांति से तैयार कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई शांति से सुन रहे हैं, और हम तो उसके डेप्थ में भी जाते हैं, गहराई में भी चले जाते हैं बीच बीच में। परंतु बाबा को भी प्यार से हमें क्या देनी होती है, याद प्यार देनी होती है, गुड मॉर्निंग देनी होती है, नमस्ते देनी होती है। तो आज बाबा को भी ऊपर तक फीलिंग आई होगी कि ये देखो ये खड़े हुए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दुख क्यों आया, किस लिए आया, ये है भगवान, ये कब खत्म होंगे मेरे दुख के दिन। बाबा ने कहा ऐसा चिंतन करेंगे ना तो हमेशा दुख के अंदर रहेंगे। इसलिए दुख से मुक्त होना है तो ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखो कि ये देखो, एक माता ज्ञान के अंदर 55 साल के बाद आई, और आने के कुछ महीने के बाद में या कुछ 1-1.5 साल के बाद में उनके शरीर के अंदर एक बड़ी सारी बीमारी आ गई। तो वो अपन को क्या बोलते थे, वो रोज बोलते थे कि दीदी सब लोग बोलते हैं जब से तो ओम शांति में गई है ना तब से बीमार हो गई। वो रोज मुझे भी ये बात आकर के सुनाते थे। तो मैंने कहा कि भाई मेरे से तो रोज ये बात नहीं सुनी जाती है। तो फिर हमने थोड़ा सा चिंतन किया और फिर उनको बोला, जब अगली बारी फिर उन्होंने बोला कि दीदी ये सब लोग बोलते हैं, परिवार वाले, आस पड़ोस वाले, फलाने फलाने, कि जब से तुम ओम शांति में गई हो ना तब से तुम बीमार होने लगी हो। फिर उनको बोला कि नहीं, ओम शांति में आए तो बीमार नहीं हुए, गलत टाइम पर आए हैं। आप आते 20-25 साल की उम्र में, आप नहीं बीमार होते। आप आए हो 55-60 की उम्र में, जहां पर बीमारियों की तो एकदम ऊंचाई पहुंचती है, क्योंकि 70-80 साल तो मृत्यु का समय आ गया है। उसे थोड़े समय 30 साल डॉक्टर्स बताते हैं, मैं मेरी बात नहीं कह रही हूँ, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, एलोपैथी डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर है, उन तीनों से हमने सुना है और तीनों की एक बात है, 30 की उम्र, 30 की उम्र तक आपने अपने शरीर को जैसे चलाया है, जो इसके अंदर ठूसा है, जो डाला है, जैसे इसको रखाया है, जैसे चलाया है, 30 की उम्र तक बढ़िया एकदम परफेक्ट, लगभग मेजोरिटी सबका। 30 के बाद में सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, बैक पेन शुरू हो जाएगा, शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा और पेन है वो शुरू हो जाएंगे, सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे कि अब हम वानप्रस्थ की तरफ, ये बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो जैसे हमने उनको बोला, उसके बाद में एक दिन भी उन्होंने नहीं बोला कि ओम शांति में आई हूं तब से बीमार होगी, बल्कि उस आत्मा ने एक्सरसाइज भी किया, अपनी डाइट, ये जो परहेज होते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया, योग पर ध्यान दिया, और आज उस आत्मा को वो बीमारी है ही नहीं। तो इसके लिए ऐसी बातें सुनते हो, फिर अपने दिमाग में डालते हो, फिर कहते हो हाँ बात तो सही, इससे पहले क्या थे, इससे पहले तो हम पता ही नहीं क्या क्या थे, पता थोड़ी ना कुछ। तो गलत स्थान पे नहीं आए हो, गलत उम्र में आए हो। आते पहले जब बच्चे छोटे छोटे थे तब आते, पर तब तो बोला कि बच्चे छोटे अभी कैसे आए, इनको बड़ा करके आएंगे, इतनी ही है। तो उनको बड़ा करके आए हो तो कुछ साथ में बीमारियां भी तो लेकर के आओगे। कितनी टेंशनों के साथ आज बच्चों को बड़ा किया जाता है, पढ़ाया जाता है, और ये पत्नी के साथ रहना और पति के साथ रहना, और इस समाज में शादी भी निभाओ, मुरादी भी निभाओ, ना जाने क्या क्या निभाओ, बिना मन के। बॉडी स्वस्थ नहीं है तो भी जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ भुगतान करके आए, इतना सब कुछ करके आए हो, तो एक उम्र आने पर भुगतान भी तो करना पड़ेगा ना। तो आए क्यों इतनी देरी से, उनको बोला, फिर वो समझ गए। बाबा ने कहा ड्रामा की नॉलेज को समझो,
तो इस दुख धाम में रहते हुए दुखों से मुक्त हो सकेंगे, नहीं तो जहां पहुंचे हैं वहां पर भी पहुंच करके दुखी हैं। हंसी की बात बताऊं कि दीदी इस ज्ञान में आते नहीं तो ठीक थे, अब आ गए ज्ञान और सारा आ गया, कहीं जा और नहीं सकते। ये कौन बोल रहा है? बाबा का बच्चा, आत्मा बोल रही है। तो फिर तो यहां भी आकर के दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखो। और अगर जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है, स्वर्ग में जाना है, तो पावन जरूर बनना होगा। दूसरा है, धन माल और साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। धन माल और साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। आज का वरदान, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। बाबा ने कहा जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों के प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। आईवेल समझते ना, मुसीबत के घड़ी, भाई इतना अपने पास रखें, कल को हारी बीमारी आए तो काम आएगा। बाबा ने कहा ऐसे ही हमने क्या करके रखा है, अपने विकार है ना, वो थोड़े से आईवेल के लिए रख के रखे हैं कि कभी काम आएंगे। सारा ही मोह थोड़ी ना त्याग देंगे हम, सारा ही ब्रह्मा कुमारी में जाके थोड़ी ना लुटा देंगे हम, सारा दिन उनका ही थोड़ी ना करते रहेंगे हम। भाई हमें इधर भी देखना है, ये आईवेल के लिए जो रखते हैं ना, बाबा ने कहा माया यहीं से पकड़ती है। पुराने रिजल्ट की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़, पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उसकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, सबूत सहित बाबा ने कहा सबको जला दो, कोई रजिस्टर ना रखो। तो कि जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। ये कहलाते हैं सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। बहुत गहरी बात बाबा ने कही है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष लगाव हो जाना ये भी लगाव है। फलानी बहुत अच्छी सेवा करती हैं, फलानी बहुत अच्छी मुरली सुनाती हैं, फलानी बहुत अच्छा, फलानी बहुत अच्छा, फलाना बहुत अच्छा, फलाना बहुत अच्छा। बहुत माइनर सी, बहुत पतली सी रेखा है रिगार्ड के अंदर और लगाव के अंदर। कभी कभी लगाव को रिगार्ड समझ लेते हैं और रिगार्ड को लगाव समझ लेते हैं। एक स्टूडेंट अपने टीचर का रिगार्ड रख रहा है, तो बाकी स्टूडेंट उस स्टूडेंट को क्या बोलेंगे कि तू मैडम का चमचा है क्या, जो सारा दिन मैडम के साथ ही। लगाव से आगे वो ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन शायद वो आत्मा रिगार्ड रख रही है, रिस्पेक्ट रख रही है, और कभी कभी उल्टा भी होता है। कहीं कहीं पर इतना ज्यादा लगाव हो जाता है, जैसा कि आपको उस दिन मैं बता ही चुकी हूँ, क्योंकि हमारे सामने ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, नई बात नहीं है। जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ कि मधुबन भी जाना है तो किसके साथ जाना है, क्योंकि उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि दीदी के साथ जाओगे अपनी अपनी तो उनके साथ आपको लगाव है, वो एक व्यवस्था है। बच्चे को माँ के साथ ही होगा, पत्नी को पति के साथ ही होगा, पति को पत्नी के साथ ही वफा होगी, ऐसा ही होगा ना। अगर यही वे वफाई जो है ये कहीं और निभनी शुरू हो जाए तो फिर तो वो रोंग हो गया ना। वो हो गया लगाव और वो हो गई डिसरिस्पेक्ट और ये हो गई रिस्पेक्ट।
इसलिए आज बाबा ने कहा किसी की विशेषता के कारण उसे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव। और विशेष स्नेह पता है ना किसको कहते हैं? जहां पर सामने वाले की कमी दिखनी बंद हो जाती है, जहां पर ये माता, ये बहन, ये भाई जी हमारे बहुत खास हैं, विशेष हैं, क्योंकि ये विशेष सेवाएं देते हैं तो विशेष ही होंगे। 2 दिन के अव्यक्त मुरली में बाबा ने जानकी दादी को बोला कि तुम्हें विशेष सेवा करनी है, बोला था ना अपने वाइब्रेशन के द्वारा, तुम्हें विशेष सेवा करनी है। तो विशेष सेवा तो करेंगे ही, विशेषता तो धारण करेंगे ही, लेकिन अगर उसकी भी कोई कमी दिख गई तो उसको भी शिक्षा दे सके, अर्थात मेरा उससे लगाव नहीं है, लेकिन हम उसकी प्रोटेक्शन करते हैं कि ना भाई, जैसे एक माँ करती है ना, इसको मत कुछ कहो, इसको मत कुछ कहो, इसको मत कुछ कहो, तो फिर वो क्या हो गया? लगाव और अटैचमेंट बनेगा, जैसे कि आप लोगों ने कहा। इसके लिए लगाव भी नहीं चाहिए, झुकाव भी नहीं चाहिए और प्रभाव भी नहीं चाहिए। और ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करो, मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है, क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं। आज कईयों के शीतला भी है, तो बाबा क्या बनाना चाहते हैं? बनाना ही चाहते हैं। ठंडा ठंडा खाया जाता है ना उस दिन, हम लोग पहले करते थे लौकिक में, तो उस दिन क्या होता है? बासीडा बोलते हैं उसको। तो पहले दिन बनाते हैं, अगले दिन चूल्हा नहीं चलता है, उस दिन क्या होता है? सारा ठंडा ठंडा खाते हैं। और सिंधी लोग तो बोलते हैं एक माता का नाम ठार माता शीतला देवी। ऐसा मैं गलत तो नहीं बोल रही? ऐसा ही होता है। बाबा ने कहा बाबा तो चाहता है कि तुम सब के सब क्या बन जाओ? शीतल देव, शीतला देवी, ठंडे बन जाओ, कूल, काम, रिलैक्स। इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो, आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल और शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। मधुर बोल से और शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। ये है आज के अव्यक्त इशारे। तो पूरा दिन क्या याद रखेंगे? शीतला देवी हूं, शीतलता का देव हूं। और आज का स्वमान, मैं सर्व समर्पण और ट्रस्टी आत्मा हूं। मैं सर्व समर्पण और ट्रस्टी आत्मा हूं। तो आज बाबा के इस वरदान के अंदर तो बहुत ज्यादा गहराई है। ये तो वरदान जब हम धारण करेंगे वो हमारी लास्ट कर्मातीत अवस्था का दिन और घड़ी होगी, जिस दिन हम ऐसे बन जाएंगे कि विकार के कोई भी अंश का एक टुकड़ा वंश भी ना रहे और माया बिल्कुल भी हमारे नजदीक ना आए, ऐसा। अच्छा, ओम शांति।